नहीं भागते। अच्छा, वालदा के चेक है। नहीं भागते। अच्छा, वालदा के चेक है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने जहां गुज़िश्ता रोज़ अफ्तार डिनर की तकरीब के दौरान 12 करोड़ 35 लाख से ज़ायद की अदायगी की थी रिटायर मुलाजमीन को लीव इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में। इस मौके पर जहां अफ्तार डिनर की तकरीब में मेहमान गिरामी की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं रिटायर मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा काम जो किया था वो महकमा फाइनेंस शाह फैसल टाउन की टीम ने किया था, और उसमें यकीनी तौर पर चाहे खातून हो या बच्चे हों, और मर्द तो नहीं है, बीच के समझ लो, दोनों जो बीच के हैं कोई बात नहीं, वो उनकी भी मेहनत थी। और नदीम शेख जो अकाउंट ऑफिसर हैं उनकी भी, और खातून अकाउंट ऑफिसर की भी, और यकीनी तौर पर इन्होंने मिलजुल कर 5 दिन तक बड़ी मेहनत की और तमाम चेकों की तैयारी को यकीनी बनाया था, जिसके बाद यकीनी तौर पर ये मरहला यानी कि अफ्तार डिनर की तकरीब और 6 करोड़ 7 लाख की रकम अदा की गई थी। इस दिन पंडाल के नीचे 6 करोड़ पहले दिए गए थे। इस तरह मजमूई तौर पर 12 करोड़ 35 लाख से ज़ायद की रकम अदा की गई, जिसमें यकीनन रिटायर मुलाजमीन खुश थे इसलिए कि उनकी अदायगी हो रही थी, और इस पंडाल के अंदर वो इत्मीनान से बैठे थे, और एक एक आदमी यानी खातून हो, मर्द हो, बेवा हो, यतीम बच्चे हो, उनको चेक की अदायगी को यकीनी बनाया गया था पंडाल के अंदर ही। बहरहाल महकमा फाइनेंस की काविशों का तो नतीजा था, लेकिन हमारी काबिल एहतराम खातून ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर शाह फैसल टाउन की, इन्होंने इस मौके पर तमाम तर तफसीलात बताई थी। हम इन्हीं की ज़बानी सुनवाते, सुनिए। मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मेहमान गिरामी से गुजारिश की जाती है कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रख लें। आप तमाम लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। चेयरमैन जनाब गौहर अली खटक साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान साहब, वाइस चेयरमैन जनाब तारिक महमूद साहब, तमाम सियासी जमातों के ओहदेदारान, शाह फैसल टाउन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, मुलाजमीन और तमाम मीडिया पर्सनस को खुशामदीद कहती हूँ। अजीज़ान, चेयरमैन जनाब गौहर अली खटक साहब ने जब ओहदे का चार्ज संभाला तो उन्होंने आते ही साथ एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब इम्तियाज़ इकबाल पलपोटो साहब और टाउन के वाइस चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, अपोजिशन के चेयरमैन और टाउन के डायरेक्टर्स शामिल थे, और उन्हीं की मुशावरत से एम्प्लॉयज़ की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद तनख्वाहों का सिलसिला जारी कर दिया गया। टाउन में आने के फ़ौरन बाद उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, जो कि मुकम्मल खसारे का बजट था। बजट साल 2023-24 यानी ये बजट 9 माह पर मुश्तमिल रहा। बजट की रकम 1 अरब 20 करोड़ 21 लाख 15 हज़ार रुपये आमदनी पर मुश्तमिल थी, और अखराजात 1 अरब 39 करोड़ 4 लाख 65 हज़ार रुपये पर मुश्तमिल था। इस तरह हमारे खसारे की मालियत तकरीबन 18 करोड़ 83 लाख 50 हज़ार रुपये थी। इस कदर खसारे के बावजूद टाउन में मुस्तकिल बुनियाद पर तरक्याती काम करवाने का सेहरा हमारे चेयरमैन साहब के सर जाता है। नीज़ इसी दौरान तकरीबन 6 करोड़ रुपए की मद में मुलाजमीन के बकाया जात, जिनमें LPR, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडॉक, मेडिकल रिम्बर्समेंट शामिल हैं, अदा किए गए। जबकि इसी में न्यू अजीमपुरा कब्रिस्तान की बुनियाद रखी। ये जगह पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपिंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। इसकी सफाई सुथराई और 4 दीवारी करवाकर कब्रिस्तान के अहाते में शामिल किया, और जिस पर ताहाल काम जारी है। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्क्स, मेन रोड और गलियों में पेवर वर्क्स के साथ तज़ीन और आराइश का काम किया गया। नीज़ मुख्तलिफ मौक़े पर मसलन मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों के अतराफ में रोशनी और सफाई सुथराई का काम, जुलूसों की गुजरगाहों पर रोड कारपेटिंग का काम, रबीउल अव्वल में भी मसाजिद के अतराफ में रोशनी और सफाई सुथराई, शब बारात में कब्रिस्तान में लाइटिंग का इंतज़ाम, नेज़ रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में तरावी की जगहों पर लाइटिंग का इंतज़ाम, ईद उल अज़हा में आलाइशों के उठाने और सफाई सुथराई के काम, हीट स्ट्रोक के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर आवाम की सहूलत के लिए पानी और शरबत के स्टॉल लगाए गए। मज़ीद बरा रवां साल में शाह फैसल टाउन में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों की मुरम्मत का काम किया गया, जिसमें सर फहरिस्त टाउन ऑफिस के सामने से गुजरने वाली सड़क है, जो कई सालों से पानी खड़ा रहने की वजह से ज़बूहाली का शिकार थी। बारिशों के दौरान 2-3 फीट तक पानी कई रोज तक जमा रहा करता था।
इस जगह नई पाइपलाइन डालकर इसे दोबारा नए सिरे से तैयार किया गया ताकि आने वाले वक्त में शाह फैसल के अवाम को इस मसले का सामना न करना पड़े। जबकि ये सड़क KMC के अंडर आती थी, मगर इस काम का सेहरा चेयरमैन गौहर अली खटक साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान साहब और इनकी टीम के सर जाता है। शाह फैसल टाउन के मुख्तलिफ यूसीज में नए पार्क्स बनाए गए। इस साल मौसम बहार में 2 जगहों पर आवाम के लुत्फानंदोज होने के लिए फूलों की नुमाइश का इस्तेमाल किया गया। इसी ग्राउंड में बिल्कुल मेरे आगे में एक अरीना इंडोर गेम का इफ्तिताह चेयरमैन गौहर अली खटक साहब ने एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर किया, जिससे शाह फैसल टाउन के नौजवान मुसलसल मुस्तफीद हो रहे हैं। इस साल एक बेहतरीन NGO की शराकत से एक मॉडल स्कूल तैयार किया, जिसका नाम शौकत खानम स्कूल रखा गया। ये स्कूल सरकारी सतह पर एक बेहतरीन स्कूल की सूरत में हमारे पास एक बेहतरीन असासा है। साल 2024-25 में हमने नया बजट पेश किया, जो हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से शाह फैसल टाउन के मुलाजमीन जो कई साल से प्रमोशन के मुंतज़िर हैं और रिटायरमेंट के करीब हैं, इनकी सहूलत के लिए चंद माह कबल चेयरमैन गौहर अली खटक साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब अमजद अली पठान साहब के मुश्तरका फैसले से एक DPC कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की तश्कील का मकसद एम्प्लॉयज़ की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूवल के बाद इनके प्रमोशन को यकीनी बनाया जाएगा। इस तकरीब का मकसद, आज इस तकरीब का एक खास मकसद है। इस तकरीब का मकसद रिटायर्ड और वफात पाए जाने वाले मुलाजमीन के वर्षा की ईद की खुशियों को दुबाला करना है। इसमें मुलाजमीन के बकाया जात को चेक की सूरत में ईद से पहले अदा किया जा रहा है, जिसकी तफसील दर्ज है। LPR की रकम में 2,29,20,114 रुपए, फाइनेंशियल असिस्टेंस की रकम 2,12 लाख और ग्रुप इंश्योरेंस की रकम 1,66,67,500 रुपए, यानी कुल अदा की जाने वाली रकम 6,07,87,614 रुपए होंगे। तकरीर के अख्ताम पर मैं अपने हर दिल अजीज और निहायत एनर्जेटिक चेयरमैन जनाब गौहर अली खटक साहब, जो कि अपने बानी जनाब इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं दावत देती हूँ कि वे स्टेज पर आकर चेक डिस्ट्रीब्यूशन के अमल के साथ साथ उस सरप्राइज का भी ऐलान कीजिए जो उन्होंने शाह फैसल टाउन के एम्प्लॉयज़ के लिए रखा है। जनाब चेयरमैन गौहर अली खटक साहब। सुना आपने। इस मौके पर जहां तमाम काम ऐसा तरीके से अंजाम दिए गए थे, वहीं पर अफसरान को शील्ड दी गई थी। जी हाँ, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, जी हाँ, ताहिर इकबाल, वो तो गले ही लग गए। बोला चेयरमैन साहब आप ही सब कुछ हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। चेयरमैन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लग जाओ गले। और फिर म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान के ज़रिए बाकायदा ट्रॉफी शील्ड दे दी गई। ट्रॉफ़ी देते तो शायद ये फिर आज हाथ में भी नहीं आते, ट्रॉफ़ी शील्ड दी गई। बहरहाल फिर हमने बताया था कि डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर की भी काबिलियत, इंतहाई जो मेहनत थी उसका भी सिला दिया था और शील्ड दी थी, और उनके लिए तो बाकायदा अल्फाज भी अदा किए थे माइक पकड़ के। चेयरमैन शाह फैसल गौहर अली खटक ने, चले वो भी सुनवा देते, सुन लो भाई। अच्छा जी, ये फैजान हमारे अकाउंट का पहले दिन से जब मैं आया और मैंने चार्ट किया, ये उस वक्त का मेरे से पहले के लगे हुए अकाउंट के तीनों चारों लोग, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इनको जब भी मैंने जो भी काम किया कहा, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और आज के जो रिटायर्ड मुलाजमीन चेक देने में, इसमें भी इनका बड़ा किरदार है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने गले से लगाया, फिर बोला आई लव यू, फिर बोला देखा फरहान शब्बीर, बोला नहीं गलत हो गया, आई लाइक यू काफ़ी, आई लव यू कहीं और काम आ जाएगा। बहरहाल उसके बाद फिर अफसरान को शील्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें महकमा फाइनेंस के उमर, फैज़ान और दीगर लोग भी थे, और दीगर अफसरान ज़ईम खालिद हों या दीगर जितने अफसरान थे, नाम नहीं ले सकते, उन सबको बारी बारी बुलाकर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने मेहमान गिरामी और हाज़रीन के दरमियान सामने बिल्कुल शील्ड देकर इनकी भी काबिलियत का एतराफ़ किया, और यकीनी तौर पर करना चाहिए था। ये यकीनी तौर पर दोनों, अब ये नौजवान हैं, ये बच्चे फैसला ख़ुद कर लेना, इन लोगों ने मेहनत की थी और बाकायदा अमली तौर पर साबित भी किया था अपनी कारकर्दगी से, और गाय बगाए करते रहते हैं। तो इन तमाम अफसरानों को जहाँ शील्ड का सिलसिला जारी रहा, तवील अरसे तक जारी रहा, यानी कि सारे अफसरान को की शील्ड दी गई, वो खुश हो रहे थे, चलो भाई शाबाशें दे दी चेयरमैन गौहर अली खटक ने। लेकिन यहाँ पर अमजद अली पठान, जी हाँ, अमजद अली पठान जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं इंग्लिश में और उर्दू में म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, लगते भी मासूम हैं। ये रोटी को चोची नहीं कहते, ये सीनियर अफसर हैं, लोकल गवर्नमेंट से आए हुए हैं। हाँ, वो समझ लो कि
टाइट फिल्म होंगे, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना वो सुनने वाली होगी, और आखिर में जो कह रहे होंगे वो ज़रा गौर से सुनिएगा तो आपको कुछ बहुत सारी चीज़ों का जो जहनों में सवालात होंगे वो भी हल हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे दिमाग से। ज़रा सुन लीजिएगा अमजद अली पठान, म्यूनसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन, क्या कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है हर बंदा रिटायर होगा, मैं भी रिटायर होऊंगा, जितने भी लोग हैं आखिर उसको सीट छोड़नी है। तो ये जो चीज़ें बड़ी खुशी की चीज़ें होती हैं, जो रिटायरमेंट मुलाजिम होता है उसकी जमा कुंडली होती है, वो बोलता है ये चीज़ जब मिलेगी तो मैं इससे अपना किसी भी कोई कारोबार करता है, कोई बच्चों की शादी करता है, कोई सेविंग करता है, तो हम ये देने जा रहे हैं पक्का इजात पे। ये डिस्कस भी चेयरमैन साहब से हुई थी, मैंने कहा सर ये ज़ीरो कर दें, तो उनका भी दिल बड़ा है, उन्होंने कहा सर ज़ीरो कर दें, इस पर हम 6 करोड़ रुपये सारे हम देने जा रहे हैं। और 3 अकाउंट हम, अजीज भाई आपको पता होगा कि SCS साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें हम कहते 3 अकाउंट हम खोलने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो 2 साल के बाद पेंशन हमें मिलनी है, हम उसका जो है हम अभी से ही सारा रायमल हम लोग अभी से ही बनाएंगे, उसका सारा ग्राउंड बनाएंगे ताकि जो भी रिटायर मुलाजिम उसको तकलीफ ना हो। 2 साल तक वो देंगे, 2 साल के बाद हम देने जा रहे हैं। कोर्ट का आपको पता है कि डिसीजन है, हम लंबाई करेंगे। थैंक यू। सुना आपने, इन्होंने आगे का भी बता दिया 2 साल में क्या होगा और अगले 2 साल में क्या होगा, ये बात थी सुनने वाली। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान शाह फैसल टाउन यकीनी तौर पर शफ़क़त से पेश आते हैं, और यही वजह है कि आज 6 करोड़ 7 लाख से ज़ायद की रकम अदा की गई, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यानी कि हिस्सा था, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है। लेकिन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर अली खटक हों या अमजद अली पठान म्यूनसिपल कमिश्नर, ये इनका बड़ापन था कि इन्होंने बाकायदा रिटायर मुलाजमीन को 6 करोड़ 7 लाख की, और से ज़्यादा हज़ारों में भी रकम है वो छोड़ दें, वो 6 करोड़ 7 लाख से ज़ायद की रकम अदा कर दी, चेक दे दिया। अगर यही माजी के एडमिनिस्ट्रेटरों और चेयरमैन की तरह होते तो ये ठेकेदारों को दे के 1-1.5 करोड़ रुपए सीधे कर लेते। ईद भी आ रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, रिटायर मुलाजमीन के आंसू पोंछो, इसमें ही है, और कब्र भी ठंडी होगी लेकिन ज़िंदगी में भी आराम राहत मिलेगी। अजीज़ आरिफ, KPS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।